नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित, मैथ विद रोहित दीक्षित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ये हमारे रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। या और 15 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में दिए थे, वैसे ही मैं 15 क्वेश्चन जल्द ही आपको इसमें भी दे रहा हूं और जल्दी से, यानी कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। उसका कारण ये है कि मैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, यानी अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। हो सकता है जो अगला आपका वीडियो है रेलवे पर, तो रेलवे ग्रुप डी का, तो टॉपिक वाइज है। तो चलिए देखते हैं ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए, बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कभी भी 2 वर्ष का ब्याज निकालना हो, 2 वर्ष का ब्याज निकालना हो आपको, 2 वर्ष का ब्याज, वो भी कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का। तो देखो, कुछ नहीं करना है आपको, एक हम तरीका बता रहे हैं आपको, 2r.r²। ये 2 वर्ष के लिए लगता है। कितने लिए लगता है? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए बस इतना करना है आपको। क्या करना है? सबसे पहले 2r.r², आर मतलब रेट होती है। तो देखिए, हम 100 रुपए पर निकालते हैं। जब हमारे पास 100 रुपए प्रिंसिपल था, और रेट हमारी 10%, तो देखिए 10 दूनी 20, आर का 2 में गुणा किया 20 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 21, तो 21 रुपए ब्याज के मिलते थे। लेकिन अब हमारे पास 100 रुपए नहीं है, अब हमारे पास कितने रुपए हैं? 1400। कितने गुना हो गया? ये 14 गुना हो गया। तो इसको भी हम 14 गुना कर देते हैं। देखो, कर देते हैं। 14 एकम 14, 4 हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294। आंसर आपके सामने आ गया, यानी बी। इसके अलावा आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका भी मैं लिख देता हूं आपको कि बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका ये है, आप रुपए लिखेंगे 1400, और ध्यान रहे ये हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे। 1400 आपने रुपए लिखा, हर साल ब्याज की दर क्या है? 10, हमें 100 में जोड़ देना है, यानी 110/100, और कितने साल तक? 2 साल का है, तो 110/100। ठीक निकल आया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 11 क्या होता है? 121। 121 का उठा किस में गुणा करें? 14 में। जैसे ही गुणा करेंगे तो आएगा 1694। ये क्या आ गया? अमाउंट, यानी इसको हम बोलते हैं मिश्र धन आ गया। क्या आ गया? मिश्र धन। और मिश्र धन से हम माइनस करते हैं प्रिंसिपल, यानी 1400 हमारा आंसर आ गया 294। देखिए, दोनों तरीकों से हो गया। और भी तरीके हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगले सेशन में, जब इसका प्रैक्टिस सेशन केवल चक्रवृद्धि ब्याज का लाऊंगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। रश्मि और रवि ने मिलकर क्रमशः एक व्यापार में 150 और 200 रुपए निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के बाद रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में लाभ साझा किया गया हो, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए? बहुत बढ़िया, ये एक्टिव पार्टनरशिप है। क्या है? एक्टिव पार्टनरशिप। और एक्टिव पार्टनरशिप में क्या होता है? पैसा पर मंथ का माना जाता है। कितने मंथ का? पर मंथ, यदि प्रतिमाह। तो देखिए, रवि रवि और रश्मि, ठीक है, रवि और रश्मि, आपको करना क्या है? जब 2 लोग दिए हो तो अपॉन में ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, रवि ने कितने रुपए लगाए व्यापार में? 150। रश्मि ने कितने लगाए? 200 रुपए। ठीक लगाए। अच्छा, एक बात बताइए, लिखा है रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया, यानी रवि का टाइम हमें पता ही नहीं है, वही निकालना है। लेकिन रश्मि के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसका पैसा पूरे 12 महीने लगा रहा, पूरे 12 महीने, और 12 महीने बाद वो लोग लाभ बांटेंगे 1:2 के अनुपात में। दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 4 बार, 2 से काटेंगे ये 6 बार, और 3 से काटा इसको 2 बार, और ऊपर नीचे काट के 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया? 8 मंथ। यानी पता चल गया टाइम कि कितने महीने बाद रवि ने रुपए वापस लिए? 8 महीने बाद, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तब तीसरी संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं। देखिए, एवरेज का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। ध्यान रखिएगा, एवरेज मतलब बराबर। ठीक, सब में बराबर। तो औसत कितना है? 30, यानी 3 संख्याओं में 30 30 30 बराबर बांटना है, तो टोटल कितना हो गया? 90 टोटल हो गया। 90 क्या हो गया? टोटल 3 संख्याओं का। लेकिन एक संख्या 18 है और दूसरी हमारे पास 27 है। पहली संख्या ये, दूसरी है। जब 18 27 मिलाएंगे तो 45 होगा। अब सोचिए, टोटल 90 है और ये दोनों मिलकर 45 हो रही है। इसका मतलब जो थर्ड नंबर होगा हमारा, तीसरा नंबर, वो भी क्या होगा? 45। आंसर आपके सामने है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कितना? 45। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से, यहां पर कोण लिखना है, ठीक है,
सबसे बड़े कोण से 40 अंश कम है। ध्यान समझिएगा, किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 अंश कम है। यदि सबसे बड़ा कोण, तो देखो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अनुपात मध्य, मध्य अनुपात सबसे छोटा। आप सभी को पता होगा कि तीन कोणों का योग, त्रिभुज के तीन कोण का योग, योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपसे कह रहा है सबसे बड़ा कोण कितने का है? 80 का है, 80 अंश। और सबसे छोटा कोण 40 अंश कम है, तो 80 से 40 घटाओ तो सबसे छोटा वाला जो हो गया वो भी 40 का हो गया। अब तीनों कोणों का योग क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो देखो जोड़ने पर तो आ रहा है 120, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो तीसरा यानी मध्य कोण कितने का हो गया? 60 का। और यही हमारा उत्तर है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। यदि 4 3 2 P1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या होगा? देखिए, आप डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी आपने। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भाजकता का नियम। भाजकता का नियम क्यों लगाया जाता है? भाजकता का नियम किसी भी संख्या को काटने के लिए होता है, भाजकता के नियम। तो 9 का क्या है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से कटे या विभाजित हो, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो अब देखो 4 + 3 + 2 + 1 और प्लस P। तो देखो 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, 10। लेकिन 10 के बाद ऐसा क्या आता है जो 9 से कट जाए? तो आप बताएंगे 18। तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या हो गई? 8। आंसर आ गया, देखो 8, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, छठे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? कुछ नहीं करना है आपको, 100 को उठाकर हमें 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक, 6 से डिवाइड कर देना है। तो देखो कितनी बार जाएगा? 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, कितना बचा? 4। ये 4 शेष बचा है। सोचिए अगर इसमें 2 और होता, 2 और जुड़ा होता तो ये 6 हो जाता, और 6 हो जाता तो कट जाता पूरा पूरा फिर एक बार। इसका मतलब क्या जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए। तो ए नंबर ऑप्शन हो गया। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस 6 को हम 100 से भाग दें तो सॉरी 6 से हम 100 को भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 17, 17 छक्का 102, कितना ज्यादा जा रहा है? 2। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न। 9 1 3 19 2 3 और 20 सही 3/4 और 9 सही 1/4 को ऐड करना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको कैसे ऐड करना है ये समझिए। मैं येलो पेन से कर रहा हूं, क्यों? कभी समझ में आएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें सही में जो संख्याएं पूर्ण दी हो उनको अलग जोड़ लो, यानी 19 9 20 और 9 इनको अलग जोड़ लिया। जोड़ लेते हैं, देखते हैं 19 9 20 9 जोड़ लेते हैं। तो देखो 19 और 20 39 हो गया, 39 में 9 38, 38 और 9 मिलाकर, सॉरी 19 और 20, 19 और 20 जोड़ेंगे जब अगर हम, तो 19 और 20 हमारा हो जाएगा 39। अच्छा 39 में जब हम 9 जोड़ेंगे, 39 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये होगा 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57। कितना हो गया? 57। सिर्फ इतना करना है प्लस। अब आप देखिए जो भी नंबर हमारे कंप्लीट है उनको अलग जोड़ लो, हमेशा यही करना है, हमेशा जब कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए जोड़ने के लिए। और जो फ्रैक्शन में संख्या है उनको अलग, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/4 जोड़ लिया। बस दिक्कत कहां पे आ रही? 57 प्लस जोड़ लेते हैं, कैसे? अकॉर्डिंग टू एलसीएम। 3 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 3 से 4 डिवाइड करो 12 को, 4, तो 4 आ गया। नीचे से भाग दे के ऊपर गुणा करना है, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 4 8 9 3 आया। 4 8 9 3 फिर से देख लेते हैं। 57 प्लस जोड़ लेते हैं, 8 4 12, ठीक है, 12 9 21, 21 3 24, कितना हो गया? 24/12। किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 बार चला गया, यानी 12 से कट गया, 2 बार चला गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 57 2 59, यानी 59 उत्तर आ गया। सी ऑप्शन हमारा आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत बढ़िया, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। n मतलब जो नंबर जहां तक दिया है,
तो 15 दिया है, तो भैया 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, आंसर आ गया, खत्म 225। ठीक है, चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे और सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैथ्स विद रोहित दीक्षित ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, ये हमारा लोगो है, इसको देखकर। ठीक है, बाकी आपको कोई से दिक्कत समस्या हो तो कमेंट कीजिए, जरूर हमें बताइए। ऐसे और सेशंस की जरूरत है तो वो भी बताइए, बाकी मैं टॉपिक वाइज सेशन बनाता रहूंगा और आपको डेली ये मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके रोहित किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया, रोहित कर सकता है। काम को 18 दिन में खत्म करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना हो? भैया ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का है, MDH इज इक्वल टू MDH। ठीक, MDM मीन्स होता है मैन, D माने डेज, H माने आवर और W माने वर्क। 6 घंटे, तो H की वैल्यू दे दी। काम करके रोहित किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। ना यहां पर M दिया है ना W दिया है, बात खत्म। ठीक, जो दिया है उससे काम, तो MW यहां भी नहीं देखना। तो कह रहा है काम को 18 दिन में खत्म करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? कोई दिक्कत नहीं, 6 3 18, 3 से 24 गया 8 बार, खत्म, आंसर आ गया ए यानी 8, खत्म हो गया काम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखना चाह रहे हैं, कौन सा हमारा अगला प्रश्न है? 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। रमन किसी काम को 48 घंटे में कर सकता है यदि पूजा की कार्य क्षमता रमन से 50% अधिक है। बहुत बढ़िया, रमन से अधिक है पूजा की कार्य क्षमता, यानी अगर रमन 100 है तो पूजा का 150% होगा। बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो देखिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से काट दें या और भी काट सकते हैं 50 से, तो ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। ठीक है, यानी रमन की अगर बात करें, रमन की, तो रमन की कार्य क्षमता है 2 और पूजा की बात कर लेते हैं तो पूजा की कार्य क्षमता 3, यानी रमन एक दिन में 2 काम कर रहा और पूजा काम कर रही है एक दिन में 3। तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लें, 6 आएगा, और 1 टाइम वर्क का यानी टाइम का रेशियो निकाल लें, तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। ठीक, अब देखो जरा, कह रहा रमन किसी काम को 48 दिन में कर रहा है, तो रमन कर रहा है 48 दिन में, 3 बराबर 48 दिन, तो 1 बराबर 16, तो 2 बराबर 16 दूनी 32, यानी 32 दिन। आंसर आपके सामने, यानी बी। ध्यान रहे, अगर आपको बेसिक्स की जरूरत हो तो मुझे जरूर कमेंट करें। और आपको मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर चैप्टर्स के बेसिक भी पड़े हुए हैं, कृपया उन पे भी ध्यान दीजिए और बेसिक्स पढ़िए, आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 है तो उसके बाद आपसे कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र का परिमाप अगर 70 है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है, यानी आयत का परिमाप, यानी अगर बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b। ठीक, l+b कितना है यहां पर है 70, तो ध्यान दीजिए l हमारा क्या है, लंबाई, b क्या है, चौड़ाई, तो 4x + 3x। ठीक, 3x बराबर 35। क्यों 35 ये भी बता दें, 2 से इसको काट दिया। ठीक, कितना हो गया 7x। 7x बराबर कितना हो गया 35। भैया x बराबर 7, 5 टाइम जा रहा, 7 पना 35, x की वैल्यू 5। चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई कितनी है 3x, 3 का गुणा कर दो, लो आ गया कितना 15 मीटर चौड़ाई। लंबाई पूछता है तो आप उठाकर गुणा कर दो इसका 4 में, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है तथा ग्राहक इसके लिए 585 रुपए देता है, तब छूट का प्रतिशत। बिल्कुल सही, आपको अगर छूट या डिस्काउंट निकालना हो तो आपको अंतर लिखना पड़ता है, यानी डिफरेंस। वो भी अंतर किसका, एमआरपी और सीपी का डिफरेंस। नीचे एमआरपी इंटू 100, तो अंतर कितने का आ रहा है जल्दी से देख लीजिए। जो अंतर हमारा होगा वो 65 रुपए के आसपास हो सकता है, 50, हाँ बिल्कुल सही, 65 इंटू 100। क्यों, क्योंकि देखिए 600 में 15 का डिफरेंस इधर से आ रहा है, 50 का डिफरेंस, 50 15 कितना हो गया 65। नीचे हमें क्या रखना, अंकित मूल्य, यानी 650। 65 से 65 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10%। देखो आंसर भी आ गया, यानी 10%। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दोगुना है। बहुत बढ़िया,
अंकित लागत मूल्य क्या हो सकती है? लागत मूल्य को जब कुछ नहीं दिया हो तो 100 मान लो, कुछ ना दिया हो मानो क्या 100, माना 100 सीपी, ठीक है। और इसका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, वो कितना हो गया है? वो है 2 गुना, यानी कितना 200। कह रहा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट क्या होगी? तो लाभ हमेशा इस पे होगा, तो 30% लाभ प्राप्त करेंगे तो एसपी क्या होगी? एसपी जो हमारी होगी वो होगी 130, तभी तो हमको लाभ मिलेगा 30%, है ना। तो अब क्या करना? छूट प्रतिशत अभी बताया आपको, छूट परसेंट क्या कि अंतर लिखना होता है, लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है, आप ध्यान से देखिएगा, अंतर और नीचे एमआरपी, ठीक है। तो एमआरपी भैया हमारी कितनी है? 200, एमआरपी 200 इंटू 100, और अंतर किसका? अंतर है एमआरपी और सीपी, सॉरी एमआरपी और एसपी का अंतर, यानी जिसमें खरीद बेचा गया है, ठीक भाई, बेचा है दुकानदार ने तो उसके लिए एसपी हो गई, हम खरीदेंगे तो सीपी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक। ये ना सोचना ये वाली सीपी, हम यहाँ पर एसपी लिखते रहे, ठीक, तब समझ में आएगा। तो अंतर निकाला, तो जब अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। देखो भाई, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर कितना आ गया? 35%, ठीक। ध्यान रखना भैया, 35%, ध्यान रखना। दुकानदार के लिए जो एसपी होगी, दुकानदार यानी शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगी, वो हमारी सीपी होगी, हमारी सीपी यानी ग्राहक के लिए वो सीपी कहलाएगी, ठीक है। चलो 14वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में, बहुत बढ़िया। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है, तब दोनों संख्याएं x से करना है। एक ऐसा प्रश्न है, देखिए क्या करेंगे, 5x अपॉन क्या कर लेंगे हम, 3x हो गया, इसमें से भी 9 गया, इसमें से भी 9 गया, सब करने के बाद 9/5 आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। देखो पहले इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस 35, ठीक, 9×45, सॉरी 45, 45 यहां पर मैं थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आराम से कर सके, ठीक है। तो 9×45 ये हो गया, माइनस इधर देख लेते हैं जल्दी से, बराबर, और इधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 27x माइनस और 9×9 = 81 यानी 81 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 25x 27x का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2x बराबर, माइनस उधर जाके प्लस माइनस फिर से हो जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास, 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो एक बार 5 में गुणा, तो 18 पंचे 90, और एक बार गुणा कर देंगे हम किसमें, 3x में, यानी 3 से, तो कितना हो जाएगा, 54। भैया 90 54 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात ही नहीं है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं, एक बार प्लेलिस्ट देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे शॉर्ट्स जरूर देखें, जो डेली आपको एक शॉर्ट्स मिलता है जीए का, जरूर 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो, आप प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक जरूर देखें। हमारी डेली रात में चलने वाली 10 बजे जो प्रैक्टिस सेशन चलता है, प्रैक्टिस सेशन उसको जरूर देखें सर। और दूसरी बात, ट्रिक्स का सेशन जरूर अटेंड करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। 15वां प्रश्न, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत बढ़िया, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 सीपी बराबर 15 एसपी, ठीक, ये हो गया। क्या होता है, ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी, सबने पढ़ा होगा, ठीक। तो देखा जाए तो सीपी हमारी हो गई है 15, और एसपी हमारी क्या हो गई है, एसपी हो गई 10। 15 में खरीद के 10 में बेच रहे हैं, लॉस तो हो रहा है, तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपीएफपी का डिफरेंस लिखते हैं इंटू 100 और नीचे सीपी लिखते हैं। तो देखो जरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, इंटू 100, नीचे क्या लिखेंगे, सीपी, यानी 15, 5 से इसको काटा 3 बार, 100 को 3 से भाग दिया, 33.33% का लॉस तो हो रहा है, यानी सी आंसर 33.33%। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, ताकि इससे मोटिवेशन हमको मिलता है, ताकि और भी वीडियोस आपके लिए बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।